भाई इस समय मौजूद हूँ हिसार के लघु सचिवालय के बाहर। जी हाँ, इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं। 22 जून 2022 को भारत बंद। फिलहाल प्रदीप भानकर जी मेरे साथ मौजूद हैं, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष। वार्तालाप कर लेता हूँ, जानने की कोशिश भी करूँगा कि 25 तारीख को भारत बंद क्यों किया जाएगा और क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या नौबत आन पड़ी, हाथों में बैनर लिए हुए आज हिसार लघु सचिवालय के बाहर क्यों आना पड़ा। प्रदीप जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। प्रदीप जी पहले तो एसबीएन में आपका स्वागत है और पूरा मामला बताइए, मामला है तो है क्या। सर मान्यवर, इस कड़ी में एक बात तो मैं आपको कहना, स्वागत मैं आपका करता हूं कि इतनी धूप में आप चल के लोगों की बात दिखाने का काम करते हैं। मामला सर ये है कि यहाँ पे एक नुपुर शर्मा नाम की एक महिला है जिन्होंने ऐसी बात करी जो नहीं करनी चाहिए थी। किसी भी धर्म के खिलाफ जाके नहीं बोलना चाहिए था और नुपुर शर्मा ने बोला है सर। और जब बोला है तो इन लोगों ने जो आज ये जो कॉल है, ये बामसेप के लोगों की कॉल है और बामसेप के लोगों की कॉल है कि भारत बंद है। बट 27 तारीख को क्या है कि ये मामला ये बड़ा हमारा एक प्रोग्राम है वहाँ पे इसमें रोहतक में, इसलिए हिसार के अंदर और कुछ ज़िलों के अंदर ये कहा गया कि भाई हम यहाँ पे ज्ञापन देंगे, हम यहाँ पे रोडों को जाम नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे रोड जाम नहीं हुए। और भारत बंद की कॉल इसलिए सर देखिए, आप देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और हम देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं। क्या किसी भी महिला को या किसी इंसान को बोलने की ज़रूरत है क्या सर किसी धर्म के खिलाफ जाके बोलने की? जब धर्म के साथ अगर खिलाफ बोलो तो आप एविडेंस के साथ बोलो। एविडेंस आपके पास है तो आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बात आपकी उचित होनी चाहिए। लेकिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं है और आप देश की भावनाओं को, देश की अखंडता को, देश के भाईचारे को ख़राब करने का काम करें तो ऐसे हालात में तो सही नहीं रहेगा। अब उसके बयानबाजी से सर जगह जगह हिंसा हुई, लोगों को चोट लगी, आर्थिक रूप से हमारे जो संपत्ति को नुकसान हुआ वो उसके एक बयानबाजी से हुआ। लेकिन जब उन्होंने बयानबाजी करी उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं मानता हूं कि बीजेपी के लोगों ने उसको निष्कासित कर दिया, लेकिन बीजेपी के सरकार के जो जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी सरकार लोग हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। इसलिए आज तक उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई। हमारे क्रांतिकारी साथी सतपाल तंवर ने एक लाइन बोल दी उनके खिलाफ, भाई इसने ऐसा किया तो हम यह कर देंगे। हालांकि उनका भी जो बयान था वो ठीक नहीं था, जो संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो बयान सही नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला। बट यहाँ की सरकार ने उनको तुरंत प्रभाव से उठा के अंदर करा, उसको 3rd डिग्री दी गई। लेकिन जो इतने बड़े लेवल पे बैठने के बाद में पूरा देश में और विदेश में भी इस बात की चर्चा है, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई सर। आज हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं कि आने वाले समय के अंदर अगर सरकारें इसी ढंग की मानसिकता रखेगी तो ये जो लोग हैं ये आपकी ईंट सीट बजाने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए, ये लोग आज इसलिए भी इकट्ठा हुए हैं क्योंकि अग्निपथ का भी मामला है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके ऊपर सरकार संज्ञान नहीं ले रही सर। उनको सिर्फ ये लॉलीपॉप दे के छोड़ देती है कि भाई आप लोग को हमले करेंगे 4 साल के लिए। क्या एक सर नौजवान किसी की जाति होती है क्या सर? किसी नौजवान की कोई जाति, उसको वो किसी भी जाति का जब वो जब फौज में भर्ती होगा तो वो किसी भी जाति का होगा, लेकिन उसको तुरंत प्रभाव से 4 साल के बाद में वो घर बैठ जाएगा सर। 4 साल के बाद में उसके बाद वो क्या करेगा सर? 4 साल के बाद क्या सरकार 4 साल के लिए रोजगार देके, भाई तुम 4 साल के लिए तुम मुख्यमंत्री बन रहे हो तो उसके बाद में तुम जिंदगी में कभी इलेक्शन मत लड़ो। तुम भी तो घर पर बैठो, लेकिन तुम बार बार इलेक्शन लड़ोगे, तुम बार बार मंत्री बनोगे, तुम सारी चीज़ें करोगे, लेकिन देश का युवा को आप ख़राब करने का काम कर रहे हैं। अब देखिए सर, ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं या आज इस देश के अंदर ही नहीं, इस हिसार के अंदर नहीं है, पूरे देश के अंदर। आज उत्तर प्रदेश बहुत पूर्ण तरीके से बंद है, महाराष्ट्र पूर्ण तरीके से बंद है और बहुत सारी जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारे बहुत अच्छे ढंग से प्रदर्शन हो रहा है सर। और इसलिए हमारे आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही डिमांड है कि या तो आप अपने जो ज्ञान चक्षु खोल लें, नहीं तो ये लोगों को आपको रास्ता दिखाना आता है। आप लोग गंदी मानसिकता से लेकर, ना तो आपने इस देश के अंदर महिला को छोड़ा, ना इस देश के अंदर युवा को छोड़ा, ना पत्रकारों को छोड़ा। अगर आप भी कोई अच्छी बात दिखाएंगे ना सर, तो आपके चैनल को भी ये बैन करने का काम करेंगे और आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग जो भी आदमी है उसके अगर साथ गलत होता है तो हम उसके साथ खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी हनन करेगा सर वो हमारा दुश्मन है। हम ये बात बिल्कुल साफ सीधे तौर पे कहना चाहते हैं। ना तो हम गंदी टिप्पणी करते, कभी मैं आज तक किसी के ऊपर गंदी टिप्पणी नहीं करी सर। मेरा कहना यही है कि भाई अगर देश कॉन्स्टिट्यूशन चलता है आप उसको मानो, हम संविधान को मानने वाले हैं और संविधान की तुम करोगे, हनन करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आज बामसेप की बहुत बड़ी कॉल है। माननीय मास्टर जी और बहुत सारे तमाम साथी यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे हमने तहसीलदार के मार्फत हमने ज्ञापन दिया है कि उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर जितनी भी धाराएं बनती हैं वो धाराएं लगाई जाए और हमारे जो भाई के ऊपर जो धाराएं बनाई गई हैं, जो उनको गंदे तरीके से आपने 3rd डिग्री दी गई है, उसको छोड़ा जाए। और उनके नहीं तो ये जो लोग हैं ये वास्तव में रोष है और ये बहुत ज़्यादा तरीके से रोड पे आएगा, फिर आपका शासन प्रशासन हिलेगा और आपको समझ में नहीं आएगी। आप जानते हैं सर, आप पहले दिन से आप मेरे से बने हुए हैं, आपको पता है कि जब हम किसी भी काम को हाथ में लेते फिर उसको छोड़ते नहीं सर। फिर चाहे हमारे हम मुकदमा ठोके
या फिर हमें जेल में ठोके। हम डरते नहीं सर, हम उसको हमको अंजाम तक पहुँचा के रहते हैं, क्योंकि सर हमारी मांगे जायज़ है, हम तरीके की मांगे रखते हैं, बिना तरीके की कोई मांग हम रखते नहीं सर। इसलिए बाकी की जानकारी हम मास्टर जी देंगे। मास्टर जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। क्या नौबत आन पड़ी, ऐसा जो विवादित बयान दिया गया है उसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं, पहले तो बताइए। देखिए, पहले तो पत्र महोदय आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन है। और भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम के आदेशानुसार आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। आज पूरे देश के अंदर 31 राज्यों, 562 जिलों और 4,500 तहसील और 4,000 ब्लॉकों पर ज्ञापन और धरना प्रदर्शन किया गया है। और जो नुपुर शर्मा है, बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने बहुत ही विवादित बयान दिया है और पैगंबर मोहम्मद जिसको पूरी दुनिया मानती है उसके विरोध में एक बयान दिया है। और उस बयान से भारत की एकता और अखंडता में बहुत ही प्रभाव हुआ है और जो जातीय व्यवस्था है वो भंग हुई है, जो धार्मिक व्यवस्था है उसमें आपस में भाईचारा खराब हुआ है और बहुत ही भारत के अंदर दंगे फसाद हुए। उसके जिम्मेवार बीजेपी और सरकार है, क्योंकि सरकार के अंदर वो है और सरकार की वो प्रवक्ता है। सरकार ने अभी तक उसको कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही कोई प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई की है। उनको बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त कर दिया, लेकिन अभी तक एफआईआर भी नहीं कटी है उसकी। क्यों? क्योंकि अभी भी बीजेपी सरकार उसका सपोर्ट कर रही है, सेंटर सरकार अभी भी उसकी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वरना तो उसके अंदर देशद्रोह का मुकदमा लगता है, तो देशद्रोह का मुकदमा लगता है तो उसी टाइम उसको जेल के अंदर होना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है। इसके पीछे अभी भी सरकार उसके पीछे खड़ी है और सपोर्ट कर रही है कि हम राष्ट्रपति महोदय से अपील करते हैं कि उसको जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए और देश का जो भाईचारा है उसमें कोई खटास ना पहुँचे और भाईचारा ना बिगड़े, उसको जल्द से जल्द कानून कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी और प्रशासन खासतौर पर सरकार देख रही है, कोई मैसेज देना चाहते हो अपनी तरफ से? देखिए, मैं प्रशासन को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशासन उसको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और उसको जेल में डाला जाए, क्योंकि आगे से कोई भाईचारा खराब ना हो। और हम महिला का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस महिला ने ऐसा विवादित बयान दिया है उस पर कानून कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान सबके लिए समान है, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी महिला हो या बच्चा हो, कानून सबके लिए समान है। तो फिलहाल जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी पूरा मामला सुन चुके हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या मानना है। और जो 25 जून बिल्कुल ठीक बैनर भी दिखा रहे हैं कि अच्छी तरह देख ले, इस समय तस्वीरें हिसार के लघु सचिवालय के बाहर और इकट्ठा होकर ज्ञापन भी सौंपा गया। सो जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और चैनल के साथ जुड़े रहे। हिसार शहर की हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुँचाने का जिम्मा HBN ने ले लिया है।